नमस्ते और टिपिकल मंक के साथ जी केमिस्ट्री में फिर से स्वागत है। यह क्लास 12 है। रीडॉक्स रिएक्शंस। लोहे पर जंग, बैटरी से मिलती करंट, आपकी कोशिकाओं में श्वसन, किसी ईंधन का जलना, इनमें से हर एक भीतर से वही एक चीज है, इलेक्ट्रॉन्स का व्यापार। एक स्पीसीज इलेक्ट्रॉन्स खोती है, दूसरी उन्हें पाती है और हम पूरे सौदे का हिसाब एक ही बुककीपिंग संख्या से रखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। आज हम उस संख्या को पढ़ना, किसी भी रिडॉक्स समीकरण को साफ सुथरे तरीके से बैलेंस करना और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का उपयोग करके एक टाइट्रेशन को एक ही लाइन में बदलना सीखते हैं, जो जी को बहुत पसंद है। वन आइडिया एट अ टाइम। आज आप ये सीखेंगे। पहला, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के रूप में मेनमोनिक ऑयल रिग। दूसरा, ऑक्सीडेशन नंबर नियम और ऑक्सीडेशन नंबर लैडर पढ़ना। तीसरा, एक रिडॉक्स समीकरण को आयन इलेक्ट्रॉन यानी हाफ रिएक्शन विधि से बैलेंस करना। चौथा, एन फैक्टर, इक्विवेलेंट मास और रिडॉक्स टाइट्रेशंस। और पांचवा, डिस्प्रोपोर्शनेशन और जी ड्रिल्स का एक सेट, मैच और न्यूमेरिकल्स। वन आइडिया एट अ टाइम। पूरा चैप्टर एक mnemonic में समा जाता है, ऑयल रिग। आइए इसे खोलें। ऑक्सीडेशन इज लॉस, OIL, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन्स की हानि है, और जब कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन्स खोती है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। रिडक्शन इज गेन, RIG, रिडक्शन इलेक्ट्रॉन्स का लाभ है, और जब कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन्स पाती है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर घटता है। रिडक्शन शब्द और संख्या दोनों साथ नीचे जाते हैं। फिर दो एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो खुद रिड्यूस्ड होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स लेता है। रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो खुद ऑक्सीडाइज्ड होता है, वो उन्हें देता है। और ऑक्सीडेशन नंबर खुद, किसी स्पीसीज ने कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए या खोए, उसकी एक चिन्हित गिनती। यह वह बही खाता है जिसमें हर रिडॉक्स व्यापार दर्ज होता है। अब एक असली रिएक्शन देखिए। जिंक को कॉपर आयन विलयन में डाला गया। जिंक जमा कॉपर आयन देता है। जिंक आयन जमा कॉपर, दो हाफ ट्रेस देखिए। ऑक्सीडेशन हाफ, जिंक तो इलेक्ट्रॉन्स खोता है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 से बढ़कर +2 हो जाता है। जिंक ऑक्सीडाइज होता है। प्रोडक्शन हाफ, कॉपर आयन ठीक वे 2 इलेक्ट्रॉन्स पाता है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 से कटकर 0 हो जाता है। कॉपर रिड्यूस्ड होता है। तो एजेंट्स, जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, और कॉपर आयन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि यह उन्हें लेता है। इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूसिंग एजेंट से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ओर बहते हैं और कंजर्वेशन इसे बांधता है। खोए इलेक्ट्रॉन्स ठीक पाए इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होने चाहिए, इसलिए दोनों हाफ रिएक्शंस हमेशा बैलेंस होती है और इसलिए हम उन्हें इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करते हैं। अब हम असल में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे तय करें? क्रम में लगाए गए नियमों का एक छोटा सेट। एक मुक्त तत्व 0 है, जिंक धातु, ऑक्सीजन गैस, सब 0। और एक मोनोटॉमिक आयन अपने आवेश के बराबर है, सोडियम आयन +1, क्लोराइड आयन -1, ऑक्सीजन -2 है। लगभग हमेशा याद रखने वाले अपवाद है पेरोक्साइड्स में -1, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और ऑक्सीजन डिफ्लोराइड में +2। हाइड्रोजन +1 है। लगभग हमेशा अपवाद है -1 मेटल हाइड्राइड्स में, जैसे सोडियम हाइड्राइड और कैल्शियम हाइड्राइड। और सम नियम इसे पूरा करता है। किसी उदासीन अणु के लिए सारे ऑक्सीडेशन नंबर्स 0 तक जुड़ते हैं, या किसी आयन के लिए उसके आवेश तक। वह सम रखिए और एक अज्ञात के लिए हल कीजिए। अब जी पसंदीदा न्यूमेरिकल एन फैक्टर और इक्विवेलेंट मास अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट के लिए। इसका मोला मास 158 है। पहले ऑक्सीडेशन नंबर बदलाव, अम्ल में परमैंगनेट का मैंगनीज +7 से घटकर +2 हो जाता है। 5 इलेक्ट्रॉन्स का लाभ। एन फैक्टर बस प्रति फॉर्मूला यूनिट विनिमय किए गए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, तो यहाँ n बराबर 5। इक्विवेलेंट मास है मोला मास भाग एन फैक्टर, 158 भाग 5, जो है 31.6 ग्राम प्रति इक्विवेलेंट। टाइट्रेशन एंड पॉइंट पर इक्विवेलेंस बैलेंस होते हैं। N1VD1 बराबर N2V2, ऑक्सीडेंट के इक्विवेलेंस रिडक्टेंट के इक्विवेलेंस के बराबर।
तो जवाब n फैक्टर 5 है। इक्विवेलेंट मास 31.6। और ध्यान दीजिए, उदासीन माध्यम में जहां यह मैंगनीज डाइऑक्साइड बनता है N3 है, प्रबल क्षार में जहां यह मैंगनीट आयन बनता है N1 है। माध्यम n फैक्टर तय करता है। अब एक तत्व के पूरे रिडॉक्स जीवन को देखने का एक सुंदर तरीका ऑक्सीडेशन नंबर लैडर। ये रहा मैंगनीज के लिए। लैडर एक तत्व, इसकी स्पीशीज उनके ऑक्सीडेशन नंबर से क्रमबद्ध। मैंगनीज धातु 0 पर, ऊपर +2 आयन, मैंगनीज डाइऑक्साइड में +4, मैंगनेट में +6 से लेकर परमैंगनेट में +7 तक। लैडर ऊपर जाना ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन्स खोते हैं। लैडर नीचे जाना रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन नंबर घटता है और इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। और एक विशेष स्थिति डिस्प्रोपोर्शनेशन, जहां एक तत्व किसी बीच की अवस्था में बैठा एक साथ ऊपर और नीचे दोनों जाता है। क्लोरीन गैस 0 पर क्लोरीड आयन और हाइपरक्लोरीड आयन में बन जाती है, उसी एक रिएक्शन में रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज्ड। अब जी असल में क्या पूछता है? 5 पॉइंटर्स। 1. ऑयल रिग, ऑक्सीडेशन हानि है, रिडक्शन इलेक्ट्रॉन्स का लाभ है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन में बढ़ता है और रिडक्शन में घटता है। 2. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस्ड होता है और रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज्ड होता है। इन दोनों को कभी गड्ढमड मत कीजिए, यह चैप्टर की सबसे आम चूक है। 3. आयन इलेक्ट्रॉन विधि, परमाणुओं को बैलेंस कीजिए, फिर ऑक्सीजन को पानी से, हाइड्रोजन को अम्ल में, हाइड्रोजन आयन से और आखिर में आवेश को इलेक्ट्रॉन से, फिर दोनों हाफ्स जोड़िए। 4. n फैक्टर प्रति फॉर्मूला यूनिट विनिमय किए गए इलेक्ट्रॉन्स है और इक्विवेलेंट मास है मोलर मास भाग n फैक्टर। और 5. टाइट्रेशन एंड पॉइंट पर N1B1 बराबर N2V2 बराबर इक्विवेलेंस। यही जी का पसंदीदा एक लाइन रिडॉक्स शॉर्टकट है। अब एक असर्शन और रीजन ड्रिल। हर जोड़ी के लिए क्या दोनों सही हैं और क्या रीजन असर्शन को समझाता है? पहली जोड़ी असर्शन, रिएक्शन जिंक जमा कॉपर आयन में जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है। रीजन, जिंक इलेक्ट्रॉन्स खोता है और खुद ऑक्सीडाइज्ड होता है। दोनों सही है और रीजन सीधे असर्शन को समझाता है। जवाब है। दूसरी जोड़ी असर्शन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इसके हर एक यौगिक में -2 है। रीजन, ऑक्सीजन एक अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। नंबर 1, रीजन सही है पर असर्शन गलत है। ऑक्सीजन पेरोक्साइड्स में -1 और ऑक्सीजन डिफ्लोराइड में +2 है, तो जवाब डी है। तीसरी जोड़ी असर्शन, एक डिस्प्रोपोर्शनेशन में एक तत्व एक साथ ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड होता है। रीजन, एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन का एक प्रकार है। दोनों सही है पर सिर्फ रिडॉक्स रिएक्शन होना उस सेम एलिमेंट बात को नहीं समझाता, तो रीजन असर्शन को नहीं समझाता। जवाब बी है। अब हर स्पीशीज को चिन्हित तत्व के ऑक्सीडेशन नंबर से मिलाइए। परमैंगनेट आयन में मैंगनीज जाता है +7 पर, डिक्रोमेट आयन में क्रोमियम जाता है +6 पर, सल्फेट आयन में सल्फर जाता है +6 पर और अमोनिया में नाइट्रोजन जाता है -3 पर। 4 स्पीशीज, 4 संख्याएं, हर एक को सुम से निकालिए। अब इन 3 कथनों में से कितने सही है? एक ऑक्सीडेशन में स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, यह सही है। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन्स की हानि है। 2, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक रिडॉक्स रिएक्शन में खुद ऑक्सीडाइज्ड होता है, यह गलत है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस्ड होता है। 3, अम्लीय माध्यम में पोटासियम परमैंगनेट का n फैक्टर 5 है, यह सही है। +7 से नीचे +2, तो जवाब 2 सही है। कथन 1 और 3। शार्प कथन 2 है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस्ड होता है, ऑक्सीडाइज नहीं। अब वे 2 गलतियां जो चुपचाप मार्क्स ले जाती हैं। मिथ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो स्पीसीज है जो ऑक्सीडाइज्ड होती है। ट्रूथ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस्ड होता है, यह दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। यह रिड्यूसिंग एजेंट है जो ऑक्सीडाइज्ड होता है। दोनों शब्दों को विपरीत के रूप में पढ़िए। दूसरा मिथ, किसी पदार्थ का इक्विवेलेंट मास एक स्थिर स्थिरांक है
ट्रूथ, यह रिएक्शन पर निर्भर है। इक्विवेलेंट मास है मोलर मास भाग एन फैक्टर, और एन फैक्टर खुद माध्यम से बदलता है। परमांगनेट अम्ल में 5, उदासीन में 3, प्रबल क्षार में 1। अब खुद को परखिए। रिवील से पहले जवाब दीजिए और संख्या मन में निकालिए। इसी तरह जी की गति बनती है। चलिए शुरू। क्वेश्चन 1, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6। क्वेश्चन 2, परमांगनेट आयन में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7। क्वेश्चन 3, अम्लीय माध्यम में पोटासियम परमांगनेट का एन फैक्टर 5। क्वेश्चन 4, जिंक जमा कॉपर आयन में कौन सा ऑक्सीडाइज्ड होता है? जिंक। और क्वेश्चन 5, अम्ल में पोटासियम परमांगनेट का इक्विवेलेंट मास मोलर मास 158 के साथ 158 भाग 5 31.6। आइए सब एक सांस में समेटें। ऑयल रिग, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन्स की हानि है तो ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर जाता है, रिडक्शन लाभ है तो संख्या नीचे जाती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोड्यूस्ड होता है, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज होता है और इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूसर से ऑक्सीडाइजर की ओर बहते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर नियम। एक मुक्त तत्व 0, ऑक्सीजन आमतौर पर -2, हाइड्रोजन आमतौर पर +1 और सम नेट आवेश के बराबर। आयन इलेक्ट्रॉन विधि से बैलेंस कीजिए और एन फैक्टर प्रति फॉर्मूला यूनिट विनिमय किए गए इलेक्ट्रॉन्स है। इक्विवेलेंट मास है मोलर मास भाग एन फैक्टर और टाइट्रेशन एंड पॉइंट पर N1V1 बराबर N2V2। अगले क्लास सॉल्यूशंस, कंसंट्रेशन टर्म्स, रोल्स लॉ और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जंग से बैटरी तक हर रिडॉक्स रिएक्शन एक ही इलेक्ट्रॉन व्यापार है और अब आप ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ सकते हैं, समीकरण बैलेंस कर सकते हैं और इक्विवेलेंस से एक पूरे टाइट्रेशन को एक लाइन में निपटा सकते हैं। सारा, डेविड, लीजा और जॉन सब ठीक वहीं से शुरू हुए जहां आप अभी बैठे हैं। वन आइडिया एट अ टाइम आप जी क्लैक करेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं।